हेलो माय डियर्स, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपका एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो इस क्लास के दौरान हम एक नया चीज़ जानेंगे। गुणनखंड विधि से मूल को ज्ञात करना है, किस तरह से गुणनखंड विधि से सॉल्व करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज़ों को ज्ञात करना है प्रश्नावली 4.2 जो कि मैथ NCERT बुक से है। तो हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है 4.1 को और त्रिकोणमिति चैप्टर को, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जा कर के चेक कर लीजिएगा और 4.1 को देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नावली 4.2 को देखिएगा आप, तो आपको बेटर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कराया है आप लोगों से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना देर गवाए चलिए व्हाइट बोर्ड पर वहाँ सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आज का 4.2 का कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल को ज्ञात करना है और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिया हुआ है कि x² - 3x। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0 और इसमें आपको मूल ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी देरी होगी, हड़बड़ाना नहीं है आपको। यदि फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं बढ़िया से, तो आप जितने भी 5 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन खुद से आप कर पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आइए समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इसमें देखेंगे ए क्या है, और पहले समझिए, थोड़ा सी लेट लगेगी 1 मिनट, कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें कि मैक्सिमम घात, सबसे ज़्यादा घात क्या होता है, 2 होता है, जो कि चर के ऊपर होता है, तो वही द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहां इसका शर्त होता है कि a बराबर नॉट 0 होना चाहिए, यानी a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण हो पाएगा। क्योंकि a बराबर यदि 0 हो जाता है, तो यदि 0 हो जाएगा तो x² भी, ये भी 0 हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, bx प्लस या माइनस c बराबर 0। इसमें मैक्सिमम घात 2 नहीं दिख रहा है आपको x का, इसमें x का घात 1 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक, तो द्विघात समीकरण होने के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम घात जो भी चर होता है उसका 2 होना चाहिए। यदि क्या b बराबर 0 हो जाए, b बराबर 0, तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो है, क्योंकि ax² हो जाएगा और यहाँ प्लस या माइनस 0 हो जाएगा, 0 × x 0, अब प्लस माइनस c बराबर 0, यानी कि कह सकते हैं x² प्लस माइनस c = 0। तो इसमें आपको दिख रहा है कि x का चर का जो भी है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यही हम यहाँ b जो होता है, b प्लस में या माइनस में, इसी को हम तोड़ करके गुणनखंड विधि को सॉल्व करते हैं। और इसको तोड़ने के लिए एक आइडिया है, एक लॉजिक है, उसी को समझिए पहले। तो यहाँ जो भी c होता है, इसी के दौरान हम मालूम करते हैं कि जो भी यहाँ जो होगा, जो भी संख्या b, इसको किस रूप में तोड़ेंगे हम, इसके सहारे और यहाँ a के सहारे। तो जो भी a बराबर होता है, a बराबर आपका क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। कोई भी संख्या यदि y लिखा हुआ है तो y के आगे 1 है, z लिखा हुआ है तो z के आगे 1, ये सब छिपा होता है, 1 दिखाई नहीं देता है। तो 1 × 10 कीजिएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला पहले इंटू कीजिएगा फर्स्ट स्टेप, तो आपका क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 को हम एलसीएम द्वारा तोड़ेंगे, तो 2 से 5 बार में, यानी कि आपका क्या निकला, 5 से 1 बार में। 10 बराबर यानी 10 बराबर 2 × 5 × 1, और इसी में से किसी 2 संख्याओं को लेना है इस द्विघात समीकरण में से, कि जिसको गुणा करने पर आपका यहाँ c आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका b आ जाए। क्या कि जो गुणा करने पर इन सभी को c आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका ये आ जाए, वही फैक्टर के रूप में 2 भागों में टूट जाएगा। तो गुणा करने पर तो यहाँ कभी भी ये c के बराबर में आ जाएगा, इसको आप सभी को गुणा कीजिएगा तो, और जोड़ने घटाने पर आपका ये -3 आना चाहिए, यानी जो भी यहाँ प्लस या माइनस में हो वो आना चाहिए। तो हम कौन कौन सी संख्याएं इसमें लेंगे, तो आपको साफ दिख रहा है, ये छोटा सा फैक्टर है, तो आपका 5 और 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। क्या 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका -3 आ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ -3 आपको लाना है, +3 नहीं है, -3 लाना है।
तो क्या कीजिएगा आप कि 5 के आगे यानी 5 के आगे माइनस लगाइएगा और यहाँ 2 के आगे प्लस लगाइएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी 5 में से 2 गया तो 3, और माइनस के पास ये बड़ा है और इसलिए माइनस यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये आप क्या कीजिएगा कि -5 और +2 के रूप में इसको तोड़िएगा। ठीक, तो -5 और 2 के रूप में तोड़ेंगे और यहाँ कैसे माइनस आया, तो इन सभी चीज़ों को बेसिक इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया है, बेसिक नॉलेज आपको दिया है वीडियो के माध्यम से। तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप मैथ के लिए। ठीक, तो यहाँ से इसको तोड़ते हैं 3 को -5 और 2 के रूप में। तो यहाँ x² यहाँ लिखेंगे -5x और +2x -10 बराबर 0। क्या ऐसे टूट पाएगा, तो टूट तो पाएगा, बट आपको क्या होगा, दिक्कत क्या होगा कि 5 यदि 10 के पास रहे तो कॉमन लेने में आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम तोड़ के दिखा देते हैं आपको कि टूटेगा कि नहीं। तो कॉमन क्या है, x है, तो x ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा -5 और यहाँ भी हम लेंगे क्या कॉमन है, तो 2x और -5। तो 2 से x में करेंगे तो 2 आ जाएगा और -5 से करेंगे तो -10 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका ये सही है, तो यहाँ +2 ले लेंगे। ठीक, तो ऐसे भी आ गया। और यदि आप इसको 5 को आगे रखते हैं, यानी कि इसको यहाँ रखते यदि +2x और -5x, 5 में से 2 गया तो -3 आपका बचेगा, और माइनस यहाँ क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के पास 5 है और प्लस के पास 2 है, तो माइनस का पावर ज़्यादा है। ठीक, तो -3 आ जाएगा आपका फिर से पहले वाला, और इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा अलग तो लेंगे, और इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा हम अलग लेंगे। इन दोनों में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x ले लिया, और x बचा, और +2 में से x गया तो यहाँ 2, और यहाँ से फिर क्या आपका कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से इन दोनों में से क्या है, 5 है, तो 5 ले लीजिएगा, और -5 है तो -5, और बचेगा आपका x और +2 बराबर 0। कैसे हुआ, और मैं बता रहा हूँ कि 5 और यहाँ 10 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 5, यानी 5 में 5 कॉमन है, और 10 में भी 5 × 2 कीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा, तो 5 कॉमन है। इन दोनों में से कॉमन 5 था तो इसको बाहर कर लिए, और यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2, क्योंकि प्लस और माइनस कीजिएगा तो माइनस, और 5 × 2 तो 10 आ जाएगा। फिर से आपका पहले वाला आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद यहाँ से सोल्यूशन देखेंगे कि जो भी ये 2 संख्या सेम आता है, ये वाला और ये वाला यहाँ सेम आ रहा है, तो इन दोनों को किसी एक को लिख लेते हैं। तो x +2 लिख लेंगे, और आपका जो यहाँ x बचेगा और यहाँ -5 के स्थान पर जो भी चीज़ बचे इसको एक रूप में ले लेंगे बराबर 0। अब क्यों इन दोनों में से यहाँ आपको दिख रहा था कि 2 गो चीज़ सेम था तो एक हमने कॉमन लिया, क्योंकि यदि हम इन सभी चीज़ों को एक माने तो आप देखिएगा कि इसको भूल जाइए, आप कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाइए कि हम इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे। आपको यहाँ से यहाँ के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, x के साथ भी x +2 है, -5 के साथ भी x +2 है। तो इन दोनों में से हम x +2 यदि बाहर लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ x यदि x के साथ हम x +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा पहले वाला आ जाएगा, और यहाँ जब 5 × x +2 में x +2 बाहर निकल गया तो आपके क्या बचा, -5, तो यहाँ से हम -5 ले लेंगे। तो देखिए, तो पहले वाला इसके तरह आपका ये आ गया ना, तो अब जी बिल्कुल आ गया। तो इसलिए हम लोगों ने बताया डायरेक्ट लॉजिक के साथ कि यहाँ क्या होता है, जब 2 गो चीज़ सेम आता है तो किसी एक को हम ले लेते हैं, और यहाँ वाले को किसी एक बॉक्स में ले लेते हैं बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, बारी बारी से इधर आपको इन दोनों को भेज करके इसका मूल ज्ञात कर देना है। तो एक बार हम इसको इधर 0 के साइड में भेजेंगे, एक बार इसको हम 0 के साइड में भेजेंगे। तो यहाँ करेंगे x +2 और बराबर 0। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो बराबर, तो बट्टा में x -5 हो जाएगा, x -5। और एक बार हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांट करके कि एक बार इसको हम भेजे थे, एक बार x +2 को नीचे 0 के नीचे भेजेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका x -5 बराबर 0 बट्टे में x +2। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपका x +2 बराबर 0, इधर बचा x -5 बराबर 0। यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर -2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर आपका +5।
तो यहाँ से लिखिएगा फाइनल आपका ये मूल हो गए, ये जो है x का मान यही मूल कहलाता है। तो यहाँ लिखिएगा कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 में दो मूल क्या निकला आपका, एक -2 और एक 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा समझने में लेट हुआ, सेकेंड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा और आपका सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाइएगा। नहीं कीजिएगा तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसे देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है कि कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। यदि आप ऐसा सोचिएगा तो आपको एक ही वीडियो को, एक ही क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ जाएगा और आपको समझ में फाइनल नहीं आ पाइएगा। तो जो भी चीज़ जितना भी धीरे धीरे से समझ में आता है वो लंबे समय तक याद रहता है, और जब फास्ट सोचिएगा सॉल्यूशन करने का तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना है, न कि केवल सॉल्व करके रटा रटाया पढ़ाई करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें भी आपको मूल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ a और c वाले को मल्टीप्लाई कर रहे थे, गुना तो 6 दूना का 12, और 12 को आप खंडित कीजिएगा, तोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा, तो 2 6 के 12, एलसीएम लीजिएगा तो 2 3 6, यानी 12 बराबर आपका क्या निकला, 2 गुने 3। गुना करने पर तो आपका यहाँ वाला आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर यहाँ +1 छिपा हुआ है, तो आपका b के बराबर आना चाहिए। b बराबर क्या है, +1, तो यहाँ 1 आना चाहिए। कौन कौन सी इसमें से दो संख्याओं को अलग अलग कीजिएगा कि जिसको जोड़ने घटाने पर आपका 1 आए। तो यहाँ से देखिए आपको साफ दिख रहा है, 2 दूना का 4, 1 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। तो 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो 12, और 4 में से 1 3 जाएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 1। तो 4 में से 3 गया तो 1। तो आप यहाँ संख्या के रूप में लीजिएगा 4 और 3 को। तो हम लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर और प्लस x को तोड़ेंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो गया। मेन होता है तोड़ने का ही, बारी बारी से इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा, बराबर में 0 कर दीजिएगा, बस आपका x का मान निकल गया, मूल निकल गया। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x दिख रहा है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, क्योंकि 2 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ से क्या बचा आपका x, और यहाँ बचा 2, क्योंकि 2x इंटू 2 कीजिएगा तो 2 दूना का 4x आ जाएगा आपका। और यहाँ से एक और लॉजिक वाली इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी आप जानते हैं कि गुणनखंड विधि में कि यहाँ वाला और यहाँ वाला जो भी कॉमन लिया जाता है, दो फैक्टर जो होता है ब्रैकेट के अंदर ये सेम आता है, तो हम पहले ही क्यों नहीं हम x+2 को यहाँ लिख लेंगे, और x+2 को लिखने के बाद हम देख लेंगे कि यहाँ कौन से हम संख्याओं को गुना करें कि हमारा ये आ जाएगा, ये वाला। हम यहाँ -3 लेंगे तो -3 इंटू x -3x आ जाएगा, और -3 इंटू +2 कीजिएगा तो -6 आ जाएगा। वाह भाई वाह। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को एक ले लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में, और इन दोनों को एक लेते हैं 2x - 3 को बराबर में 0। अब बारी बारी से आप इसको एक बार भेजिएगा, इसको एक बार भेजिएगा, तो जब आप इसको उधर 0 के साइड भेजिएगा तो आपका हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। डायरेक्ट हम लिख देते हैं बटा में x - 2, चलिए +2 है तो लिख लीजिए, और एक बार आप इसको भेजिएगा तो हो जाएगा x + 2 बराबर 0 बटा में 2x - 3, और ये कट जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी संख्या होता है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 2x - 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर +3, और यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा आपका 3, यहाँ इंटू में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 3 बटा में 2 आपका फर्स्ट मूल निकला, 3 बटा में 2 यहाँ से। और यहाँ से देखिएगा तो x + 2 बराबर में 0, यहाँ से एरो देते जाइएगा, ये एरो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
और x को छोड़ करके इधर जाएगा अपने 0 साइड में डिजिट के तरफ, 0 माइनस 2 यानी कि x बराबर आपका -2। तो एक मूल यहाँ आपका निकला ये। तो आपका मूल लिखिएगा कि इतना, ये इक्वेशन लिखिएगा इतना का दो मूल बराबर एक लिखिएगा ब्रैकेट में 3/2 और एक लिखिएगा -2। यदि और बेटर ढंग से लिखना है तो पहले छोटे वाले को आगे लिखते हैं, तो -2 को पहले लिखेंगे और कॉमा 3/2 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आपने देखा सेकेंड क्वेश्चन कितना जल्दी हुआ इसका सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार हम थर्ड का करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। फर्स्ट उसका थर्ड का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले ए वाले और सी वाले को गुना करते हैं। तो ए बराबर आपका √2 है और यहाँ सी बराबर 5√2 है। तो हम इन दोनों का गुना करेंगे तो √2 × 5√2 तो क्या आ जाएगा, यहाँ √2 मिल करके क्या होगा 1 2 हो जाएगा। तो 1 2 हो गया और 5 का 5 यानी आपका 10 निकला। और 10 को तोड़िएगा तो ऐसा हमारा संख्या मिलना चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर आपका 7 आना चाहिए। तो 10 को तोड़िएगा तो 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी 10 बराबर आपका संख्या निकला क्या 2 × 5 × 1। यदि हम 5 और 1 को 5 × 5 एक 5 संख्या ले लेंगे और 2 को 1 संख्या ले लेंगे, क्या 5 और 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो हमारे यहाँ 3 नहीं है 7 है। यदि हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या सही है 5 और 2 को ही। तो हम क्या ले लेंगे, पहले बड़ी वाली संख्या 5 को आगे लिखेंगे, 2 को पीछे लिखेंगे। तो यहाँ से हम इसका तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ा जाता है तो √2x² और यहाँ से तोड़ेंगे तो 5x और प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इसी प्रकार इसका हम सॉल्यूशन करके मूल निकाल लेंगे। तो इसमें इन दोनों में से जो भी रूट ये कॉमन है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या है x, तो x हो गया कॉमन, यहाँ बचा √2 और x, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से आपका पहले वाला आ जाएगा, यहाँ बचा आपका 5। और आप जानते हैं कि यहाँ वाला सेम आता है, तो हम डायरेक्ट पहले इसी को लिख देंगे। तो √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये फैक्टर आ जाए, तो 2 से। तो 2 से यदि हम यहाँ हम कैसे √2 से गुना करेंगे। और √2 × √2 आपका क्या आ जाएगा 2 और x का x क्या होगा √2 × √2x। तो क्या आएगा 2 गो रूट अंडर में है तो एगो निकल जाता है बाहर कोई संख्या और रूट के बाहर निकल जाएगा 2, आपका बचेगा x। तो यहाँ फिर आपका 2x आ जाएगा। ठीक, तो ये सही है। और यहाँ यदि 5 से √2 में गुना किया तो आपका ये आ जाएगा। और बारी बारी से हम इसको इन दोनों को मिला करके एक रूप लिखा जाता है, तो एक लिख ले लेंगे यहाँ √2x। ठीक, और प्लस 5 ब्रैकेट में घेरना मत भूलिएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ x प्लस √2 बराबर 0। बारी बारी से 0 को उस साइड हम भेजेंगे, तो एक बार इसको भेजेंगे तो आपका बच जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। आपका एक रह जाएगा, जब इसको हम भेजेंगे तो बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे, तो प्लस है तो माइनस में, तो √2x बराबर -5 और x बराबर आपका निकलेगा -5 बट्टा में √2। तो आपका एक मूल हो गया ये। और यहाँ से x बराबर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस √2, तो x का मान एक ये निकला। तो आपका दो मूल क्या निकला, तो लिखिएगा डायरेक्ट फाइनल कि √2x² क्वेश्चन को ही प्लस 7x प्लस 5 √2 का दो मूल बराबर कितना है, एक है -5 √2 और एक है -√2। आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। तो हम वापस आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से आप क्या देखिएगा कि ये बट्टा के रूप में है। बस पहले नंबर के क्वेश्चन को देख करके कभी भी आपको घबराना नहीं है। तो बट्टा में ये क्वेश्चन है तो इसको हम तोड़ेंगे, LCM HCF ले लेंगे बट्टा पका जोड़ का। तो यहाँ 8 है तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 8 आ जाएगा। और 8 यहाँ नीचे 1 है, इसे भी नीचे 1 है, तो 1 से 8 बारे में 8 दूना का 16। तो यहाँ आ गया आपका 16x²
यहाँ -8x और +1 बराबर 0, और ये बट्टा में है तो इधर जाएगा तो 0, तो हो जाएगा आपका ये +1 बराबर इधर 0, 0 × 8 आ जाएगा तो 0। और इसको क्या कीजिएगा कि इसको तोड़ना है, इसको और इसको गुना करके, तो आपका 16 × 1 कीजिएगा तो 16, 16 को तोड़िएगा, 2 8 16, 2 दूने का 4 दूने का 8, और 2 से फिर 2 बार में कटेगा, और 2 से फिर 2 बार एक बार में, तो 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16, यानी कि गुना करने पर आपका 16 आ जा रहा है। ठीक, ये हुआ। और इसी में से किसी दो संख्या को लेकर के आपको जोड़ या घटा करके यहाँ 8 लाना है। क्या कीजिएगा कि आपका 8 आ जाए। तो यहाँ से देखिए, पहले कीजिएगा 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, एक संख्या 8 हो गया, एक संख्या 2, तो क्या 8 में से 2 को घटाइएगा तो आपका यहाँ 8 आ जाएगा? नहीं, 6 आएगा। 8 में 2 जोड़िए तो क्या 10 आ जाएगा, लेकिन हमको 8 चाहिए। तो सिंपल सी बात है यहाँ से कि आप 2 दूने का 4 एक संख्या ये हो गया, 2 दूने का 4 एक संख्या ये हो गया, और 4 4 को जोड़िएगा तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और साइन को भी ध्यान देना है कि प्लस हम 4 या प्लस हम 4 ले लेंगे तो क्या हमारा -8 आ जाएगा? तो नहीं, ये -8 नहीं आएगा। तो हम -4 और -4 ले लेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 16x² -4x और -4x + 1 बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन लेकर के कहानी ख़त्म कर देंगे। तो कॉमन है 4x और -1 बच जाएगा। और फिर से आप डायरेक्ट इसको लिखिएगा, 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ -1 कीजिएगा तो बारी बारी से फिर आपका पहले वाला आ जाएगा, इसमें से इसमें कीजिएगा तो। और यहाँ हो गया 4x - 1, और यहाँ से फिर 4x - 1 बराबर 0। दोनों सेम है, यानी कि दोनों में मूल हमारा जो क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, देखिए बारी बारी से भेजिएगा। तो 4x - 1 बराबर 0, और एक 4x - 1 बराबर 0। इधर भी प्लस माइनस है तो प्लस, तो x बराबर क्या हो, माइनस है तो +1, और गुना है तो भागा में, तो 1/4 आपका ये एक मूल हो गया। फिर ये भी प्लस है, माइनस है तो उधर में प्लस, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, और x बराबर क्या निकलेगा, 1/4। तो 1/4 और 1/4 आपका 2 गो ये मूल हो गया। फाइनल आप खुद से लिख लीजिएगा कि द्विघात समीकरण इतना का 2 मूल 1/4 और 1/4 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। और हाँ, यदि वीडियो को आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो को, तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। इसका सोल्यूशन देखिए, पहले हम पहले की तरह ही करेंगे इसका और इसका गुना। तो आपका क्या होगा, 100 × 1 तो 100, और 100 को हम तोड़ेंगे तो डायरेक्ट देखिए, अब तोड़ लीजिएगा 2 × 2 करके, जितना भी करना होगा। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा 10 × 10 करेंगे, और 10 10 को यदि जोड़िएगा तो आपका 20 आ जाएगा। तो इतने छोटे छोटे कभी कभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को देखिएगा, आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ लेंगे, 100x² और -10x। ये माइनस माइनस कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों का बेसिक नॉलेज मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। +1 बराबर 0, माइनस माइनस का गुना कैसे होता है, माइनस माइनस को कैसे जोड़ा जाता है, कब -5 और 2 को करेंगे तो -3 आ जाएगा, इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे फिर से, तो 10x और 10x - 1, 10x - 1 और -1 करेंगे बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आपका फिर 10x - 1, और यहाँ से 10x - 1 बराबर 0। हम बारी बारी से इसमें भी देखिए मूल सेम आएगा। तो 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट क्या निकलेगा, माइनस है तो उधर प्लस में, और यहाँ 10 रहेगा गुना में। चलिए एक एक बाई स्टेप चलते हैं, माइनस तो प्लस, तो x बराबर 1/10। ठीक, यहाँ से 10x माइनस है तो +1, और 10 को छोड़ करके ये x को छोड़ करके ये गुना है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 1/10, ये मूल आपका। तो लिखिएगा फिर कि द्विघात समीकरण, फाइनल एक लिख दे रहा हूँ, इसी को देख करके आप लिख लीजिएगा। द्विघात
100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 का मूल लिखिएगा 1/10 और 1/10 है। ठीक, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैंने इस वीडियो के दौरान प्रश्नावली 4.2 को में फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी 5 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कराया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।